चलिए प्रिय बच्चों, आइए आपका पुनः स्वागत है। आप लोगों के लिए हमने आज लेके आए हैं कक्षा 7वीं एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत का। आज हम लोग 14 नंबर का जो चैप्टर है चतुर्दश पाठः मतलब कि 14 पाठ में लोकमान्य बाल तिलक के बारे में जो हमें दिया गया है, लोकमान्य तिलकः के बारे में आज हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले हमने इस अध्याय को समझाते हुए एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रिय बच्चों, आज हम लोग लोकमान्य बाल तिलक के बारे में इस अध्याय में जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उन्हें समझते हुए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, गणेश उत्सव प्रारंभ का क्रोध। गणेश उत्सव का प्रारंभ किसने किया? तो आप जानते हो ये महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला बहुत ही फेमस त्यौहार कह सकते हैं हम लोग, बहुत ही फेमस महोत्सव है जो हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या किया गया है, चालू किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वराज मम जन्म सिद्ध अधिकार इति का अघोषित। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि तिलकः कस्या भाषाया प्रकार पंडिता आसीत्। तिलक जो थे वह किस भाषा के प्रकार पंडित थे? तो जो तिलक थे वह हमारे गणितस्य और संस्कृत भाषाया प्रकार पंडिता आसीत्, मतलब तिलकः गणितस्य संस्कृत भाषाया प्रकार पंडिता आसीत्। तिलक गणित और संस्कृत भाषा के महान पंडित थे या प्रकार पंडित थे, उन्हें सब कुछ ज्ञान था इस भाषा का। ऐसा भारत बालकस्य तिलक मिवा का प्रतिभाति तिलकः। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, कस्य जनकः कुशल शिक्षकः लेखकासीत्। तो जो मतलब ऐसे किसके जो जनक थे वह कुशल शिक्षक और कुशल लेखक भी बहुत अच्छे लेखक थे। तो गंगाधर तिलकस्य जनकः कुशल शिक्षक लेखक आसीत, मतलब कि गंगाधर तिलक के जो पिताजी थे वह बहुत ही कुशल शिक्षक और लेखक भी बहुत अच्छे थे। मतलब कि लेखक जो कविता लिखना, कहानी लिखना, ये सब कौन लेखक ही करता है, तो बहुत ही अच्छे लेखक भी थे। कस्योपरि राजद्रोहस्य मिथ्याभियोगम न्यायालयः आंग्ला प्रस्तुवतम। तो तिलकस राजद्रोहस्य मिथ्याभियोगम न्यायालय आंग्ला प्रस्तुतवन्तः। उन्हें मतलब कि झूठ बोलने, राजद्रोह करने, ऐसे जो कार्य थे उनके कारण उन्हें न्यायालय में क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, आपको पता है ना बाल गंगाधर तिलक कौन थे, उन्होंने कितना देश के लिए क्या क्या किया है। ठीक है बच्चों, आगे देखे। गीता रहस्य नामक ग्रंथम का रचयित। गीता रहस्य जो नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलका गीता रहस्य नामक ग्रंथ अरचयत, मतलब कि लोकमान्य तिलक ने ही गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आठवां प्रश्न है। आठवां प्रश्न में बोला गया है, कस्य सहायताम परमात्मा कपि न करोति। किसकी सहायता कभी भी परमात्मा नहीं करते हैं? तो उद्यमहीनस्य सहायताम परमात्मा ना करोति। जो कुछ भी कार्य नहीं करता है कभी, उसकी सहायता कभी भी ईश्वर नहीं करते हैं। ठीक है, इसके लिए तो कहा गया आप अच्छे उद्यमी बनिए, अच्छा कार्य करिए, तभी आपको सफलता मिलती है। उद्यमी जब कठिन कार्य को बहुत सरल तरीके से करने लगता है तो समझ जाओ कि उसे सफलता मिल गई। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकः जन जागरण कृते कानि कानि कार्याणि कृतवान। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ऐसे जन जागरण मतलब कि लोगों को जगाने के लिए कानि कानि कौन कौन से कार्याणि कार्य कृतवान किए हैं? पाठ आधारित पंचवाक्येषु लिखत। पाठ के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर पहला वाक्य है, तिलकः गणेश उत्सव प्रारंभ अकरोत्। तिलक ने गणेश उत्सव प्रारंभ किया। कारागारे सह गीता रहस्य नामक ग्रंथम अरचयत। उन्होंने कारागार में गीता रहस्य नामक रचना की, ग्रंथ की रचना की। तिलकः अघोषयत। तिलक ने कहा, स्वराज मम जन्मसिद्ध अधिकार अस्ति। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तिलकः राष्ट्र सेवा कृता। तिलक ने राष्ट्र सेवा की। ठीक है, अगला प्रश्न है, मतलब कि अगला पॉइंट है, तिलकः जीवन भारतीय स्वतंत्रता संघर्षम करिष्यामि।
जो तिलक का जन्म है वो भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए ही बीता है। अब आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? अधोलिखित पदानाम निर्देशानुसार लकारम वचनम लिखत। अब नीचे लिखे गए जो शब्द दिए गए हैं धातु रूप, उसके लकार और वचन को लिखना। जैसे आसीत में लंग लकार है, एक वचन है, उसी प्रकार हमें अभवत में बताना है तो अभवत में लंग लकार ही एक वचन है। करिष्यामी में लट लकार एक वचन है। अस्मि में लट लकार एक वचन है। करोति में लट लकार एक वचन है और भांति में लट लकार एक वचन है। अब ये लकार क्या होते हैं इसको समझाते हुए हमने पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया है। इसके जो सूत्र लगते हैं, जो उपसर्ग सूत्र हैं कह सकते हैं हम लोग, परस्मय पद में और आत्मनेय पद में, वो सभी को बहुत अच्छे से हमने समझाते हुए बना दिया। उसका वीडियो अगर आपको देखना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर एक वीडियो की लिंक डायरेक्ट अभी ही डली हुई है, वहाँ से भी देख सकते हैं आप लोग, या डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर हम लोग लिंक आपको दे रहे हैं, वहाँ से भी आप हमारे लकार को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो बच्चों, आपको ये कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ठीक है बच्चों।